गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मौसमी आपको वेलकम करती हूँ टीएमसी क्लासेस में, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इंडिया पोस्ट के बारे में। इंडिया पोस्ट में एक एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसमें जीडीएस से लेकर जीडीएस से एमटीएस को प्रमोशन किया जाता है। इस एग्जाम में पास करने के लिए हमको एग्जाम में बैठना पड़ेगा और इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो आते हैं वो होता है डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में जो आते हैं क्वेश्चन वो इस दोनों बुक से आते हैं। एक है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 एंड पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम भी, और फिर आता है मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो मैं आज जो कवर करूंगी सिलेबस इसके बारे में ना, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो भी फुल सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो उसको जो हम कवर करेंगे इसमें हम A to Z, तो जो भी है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम एक एक क्लास में आपको वीडियो के द्वारा बताने जाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे इंडिया पोस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो कैसे इंडिया पोस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो डीजी के हाथ में होता है। डीजी के उनका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल। याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डीजी के हाथ में होता है, जो कि है डायरेक्टर जनरल। ये कहाँ पे रहते हैं, न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे रहते हैं, न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे रहते हैं, न्यू दिल्ली। तो इनको हम चेयरमैन ऑफ पोस्टल बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पोस्ट भी बोलते हैं। इनको ये पदवी भी दिया गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर जो है वो डीजी है, वो जो कहाँ पे रहते हैं ना, न्यू दिल्ली में रहते हैं। वो पोस्टल बोर्ड के चेयरमैन है एंड इंडिया पोस्ट के सेक्रेटरी है। इंडिया पोस्ट को 23 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। इंडिया पोस्ट इज डिवाइडेड इनटू 23 सर्कल। तो इंडिया पोस्ट जो है वो तो ऐसे चला नहीं सकते हैं, उसको 23 सर्कल्स को डिवाइड किया गया है। 23 सर्कल्स को डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। यूजुअली डिविजन्स जो होते हैं वो एक स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जाते हैं, फिर भी सब में नहीं, कुछ कुछ में। फिर डिविजन्स को सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो सर्कल का जो हेड है वो है पीएमजी और सीपीएमजी। इनको पीएमजी भी बोलते हैं और सीपीएमजी भी बोलते हैं। अगर हम सीपीएमजी बोलेंगे तो वो होगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और पीएमजी बोलेंगे तो सिर्फ होगा पोस्ट मास्टर जनरल। और डिविजनल हेड जो होते हैं वो होते हैं एसपी और सुपरिटेंडेंट, इनको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट। फिर सब डिविजनल हेड जो है वो है आईपी, इंस्पेक्टर, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। तो आपको अभी क्या नोट करना है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को 23 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। सर्कल्स को डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, डिवीजन को सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सर्कल का जो हेड है वो सीपीएमजी और पीएमजी है। डिवीजन को जो हेड होते हैं वो है सुपरिटेंडेंट, और सब डिवीजन का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, आईपी, और आप इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं जो 23 सर्कल्स हैं उसके बारे में। तो पहला जो सर्कल आता है वो होता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर
जो ज्योग्राफिकल एरिया आता है वो आता है आंध्र प्रदेश एंड यानम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो विजयवाड़ा में है। अभी फिर आता है आसाम। आसाम जो ज्योग्राफिकल एरिया उसके अंडर में आता है वो आसाम एक्सक्लूडिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बाराक वैली एंड बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया। तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया है आसाम के को छोड़ देने के बाद जो 3 डिस्ट्रिक्ट को हम बाराक वैली और बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया से हटा लेंगे, वही 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाराक वैली, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरिया एंड आसाम, ये ज्योग्राफिकल एरिया आसाम के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आंध्र प्रदेश एंड आसाम के बारे में आप जल्दी से ये दोनों नोट कर लीजिए। फिर आता है बिहार। बिहार का तो जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बिहार है और उसका हेडक्वार्टर है पटना। फिर सर्कल में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो छत्तीसगढ़ है और उसका हेडक्वार्टर है रायपुर। फिर आता है दिल्ली। दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है दिल्ली, उसका हेडक्वार्टर भी है दिल्ली। फिर आता है गुजरात। गुजरात का जो ज्योग्राफिकल एरिया आता है उसके अंडर में वो है गुजरात, दादरा नगर हवेली, डामन दीव एंड उसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है गुजरात। गुजरात जो है ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड डामन दीव उसके ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर में आते हैं। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा का जो ज्योग्राफिकल एरिया है हरियाणा, उसका हेडक्वार्टर है अंबाला। हिमाचल प्रदेश, उसका ज्योग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश और उसका हेडक्वार्टर है शिमला। फिर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है जम्मू कश्मीर और उसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर, उसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर। फिर है झारखंड। झारखंड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है झारखंड, उसका हेडक्वार्टर है रांची में। तो आपको पहले भी मैं एक बोली थी ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है आंध्र प्रदेश एंड आसाम, वो भी जैसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गुजरात इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड डामन दीव है। तो ये सब आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो सर्कल से उसका हेडक्वार्टर एंड ज्योग्राफिकल एरिया है। यूजुअली जो ज्योग्राफिकल एरिया के हेडक्वार्टर होते हैं वो उनका स्टेट का कैपिटल होता है, मगर आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कौन कौन से हेडक्वार्टर है। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कर्नाटक है और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फिर आता है केरला। केरला का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है केरला, लक्षद्वीप, माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। आप याद कीजिए आंध्र प्रदेश में आप पढ़े थे यानम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, यहाँ पे है माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, हेडक्वार्टर उसका है तिरुवनंतपुरम। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है मध्य प्रदेश और उसका हेडक्वार्टर है भोपाल। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया आता है वो है महाराष्ट्र, गोवा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है केरला, जो इम्पोर्टेंट है वो है केरला, जिसके अंदर में आता है केरला, लक्षद्वीप, माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। तो ये अब अभी नोट कर लीजिए। अभी जो हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट। ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो सर्कल है नॉर्थ ईस्ट का सर्कल। तो इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसके अंदर 6 ज्योग्राफिकल एरिया आते हैं। कितना न 6। एक होता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर एक बार याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका जो हेडक्वार्टर है शिलोंग। ये इसको अगर आप इजी से याद करने के लिए चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला है,
ए ट्रिपल एम एन टी, ए ट्रिपल एम एन टी। ए जो है इसके लिए अरुणाचल प्रदेश, ट्रिपल एम के लिए मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, एन के लिए नागालैंड एंड टी के लिए त्रिपुरा, जिसका हेडक्वार्टर है शिलांग में। फिर आता है ओडिशा सर्कल। ओडिशा सर्कल का ज्योग्राफिकल एरिया है ओडिशा, जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। और फिर आता है पंजाब। पंजाब के अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है पंजाब एंड चंडीगढ़, ये भी आपको याद रखना है, जिसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। फिर स्टूडेंट इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी राजस्थान सर्कल का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है राजस्थान और उसका हेडक्वार्टर है जयपुर। फिर सर्कल आता है तमिलनाडु, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए कि ज्योग्राफिकल एरिया है तमिलनाडु और इसका और एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो है पुडुचेरी एक्सक्लूडिंग माहे एंड यानम। माहे एंड यानम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पुडुचेरी ज्योग्राफिकल एरिया तमिलनाडु अंडर के आता है। क्यों? क्योंकि हम आंध्र प्रदेश में यानम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी और केरला में माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है। एक्सेप्ट जितना पुडुचेरी का एरिया है वो तमिलनाडु के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर आता है सर्कल तेलंगाना। तेलंगाना का ज्योग्राफिकल एरिया है तेलंगाना और उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया है उत्तर प्रदेश और उसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आता है उत्तराखंड और उसका हेडक्वार्टर है देहरादून। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आता है वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। इसको आप शॉर्ट में वर्ज जैसे याद कर सकते हैं, WAS वर्ज। W से वेस्ट बंगाल, A से अंडमान निकोबार आइलैंड एंड S से सिक्किम। तो ये है हमारे 23 सर्कल और उसके अंडर में जो आता है ज्योग्राफिकल एरिया और उसका हेडक्वार्टर। आप ये सब नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड टाइम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड RMS एंड आर्मी पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, TMC क्लासेस। फिर मैं बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए TMC क्लासेस एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के द्वारा आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की सारे सिलेबस को कवर कीजिए। थैंक यू।